गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, अब हम लोग 51 पे पहुंचते हैं। स्टार्ट करते हैं 51 से। तो धुंधला शब्द में विशेषण। अच्छा, ये बताइए, धुंधला शब्द ये किसका बोध करा रहा है? धुंधला शब्द धुंधला संख्या का करा रहा है, गुणवाचक का करा रहा है, सार्वनामिक का करा रहा है, या इनमें से कोई नहीं? धुंधला धुंधला अगर ये देखिए कि धुंधला ये गुणवाचक का करा, ना ही ये संख्यावाचक है, ना ही ये सर्वनामिक है। ठीक है, ये गुण का बोध करा रहा है। ठीक है, आगे चलिए। 52 क्वेश्चंस देखिए। 52 क्वेश्चंस पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया? मैंने उत्तमा बताया था आपको, तुलना भी करना बताया था कि उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, अब इसमें से आपको ये बताना उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया, इसमें ये पूछ रहा है। ठीक है, बताइए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। बताइए किस इसमें से कौन मतलब कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें उत्तमावस्था का यूज हुआ है? मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। चौथा, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। इसमें जो पहला है सबसे होशियार, क्योंकि सबसे होशियार ये उत्तमावस्था में आया था, मैंने आपको बताया भी था। 53 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक बताना आपको। गुणवाचक तो यही होगा, गुणवाचक पूछ रहा है ना, कि ना ये तो होगा क्रमवाचक, ये भी ये होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये क्रमवाचक में होगा। कुछ ये भी नहीं पता, ये तीन ये भी नहीं, ये उचित। उचित जो है ये हमारा गुणवाचक में आता है। पांचवा देखिए क्रमवाचक में कुछ होता है, अनिश्चित वाचक में तीन जो होता है गणनावाचक में आएगा। दो तीन मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक दो तीन चार पांच छह, ये सब गणनावाचक में आएंगे। चलिए 54 क्वेश्चन में देखते हैं। भरत सरीखा, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, और इस पर मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे। तो ये देखिए, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में इस वाक्य में सरीखा शब्द पूछ रहा, सरीखा तो गुणवाचक में ही आ जाएगा। ठीक है, इसको जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें ये बोला, बताया भी था आपको। अब इसमें देखिए एक सरीखा भी पूछ लिया, और ये यूपी आर 2014 में भी आया हुआ है। तो ये सरीखा शब्द क्या है? सरीखा शब्द ये गुणवाचक में आ जाता है। ठीक है, 56 क्वेश्चन देखिए। हजारों लोगों ने इसे उसे देखा है। वाक्य में विशेषण पूछ रहा है। हजारों लोग, हजारों लोग में लोग कितने हैं? हजारों, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? हजारों। ठीक है, 57, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण होगा? वह बताइए, वह नौकर, नौकर पहले ये बताइए नौकर क्या है? नौकर संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या लग गया? सर्वनाम, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको उसके पहले क्वेश्चंस, जब मैंने आपको थ्योरी कराई तब भी मैंने सार्वनामिक विशेषण पढ़ाया था, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यू आर ओ में भी पूछा गया है 2014 में। ठीक है, तो हम लोग 58 क्वेश्चन पे देखते हैं। 58 क्वेश्चन। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। इतिहास से कौन सा विशेषण बनता है? ऐतिहासिक। इतिहास से ऐतिहासिक बनेगा। फिर तीसरा शब्द, तीसरा शब्द से विशेषण पूछ रहा है। तीसरा शब्द से विशेषण, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा की क्या हो जाएगा? क्रमवाचक में ना। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया था कि देखिए कितनी बार पूछा गया है, जिसके जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन आ भी रहे हैं बहुत बार। यूपी आ रहे 2014 में पूछा गया है। अब चौथाई, एक चौथाई, दो चौथाई, तीन चौथाई, तो ये एक मैंने बताया ना, ढाई, तीन, एक तिहाई, दो तिहाई, ये सब अपूर्णांक में आ जाएगा। अपूर्णांक में ये भी आर ओ 2014 पूछा गया है। अब ये इसकी परिभाषा बताइए। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण तो कहते हैं, क्योंकि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विशेष कहते हैं। ठीक है, 62 क्वेश्चन देखिए। अब विशेष की देखिए परिभाषा भी पूछी गई है, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे थ्योरी बेस भी पूछ लेता है कि विशेष
वह शब्द है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताया था मैंने इसके पहले कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। ठीक है, 63 क्वेश्चंस देखिए। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष पूछ रहा है, तो इसमें बताइए विशेष क्या होगा। बहुत सारे लोग मोहन लगा देंगे विशेष, बहुत सारे लोग ही इसमें विद्यार्थी की विशेषता है कि वह अच्छा है, मोहन की नहीं बता रहा, इसमें विद्यार्थी की विशेषता है कि वह अच्छा है, इसमें विद्यार्थी होगा। जिसके पहले विशेषण लगा रहे वही वो विशेष होता है। ठीक है, तो देखिए विशेष है, विशेष के पहले क्या लगा, विशेषण की वह अच्छा है, ये विशेषण हो जाएगा। तो विशेष से पूछ रहा है तो विशेष से क्या होगा, विद्यार्थी होगा। तो विशेषता किसकी बता रहा है, ये विद्यार्थी की बता रहा है, तो विद्यार्थी विशेष होगा, और अच्छा क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। ये पूछ क्या रहा है, विशेष से पूछा तो विद्यार्थी होगा विशेष। 64 क्वेश्चन देखिए। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष से पूछ रहा है, सुंदर बालक है, विशेष से पूछ रहा है मोहन। अब इसमें इसमें बताइए क्या, इसमें भी बालक होगा सुंदर। अगर ये कहता मोहन सुंदर है तो मोहन विशेष हो जाता, लेकिन इसमें बताया ना बालक, बालक लगा दिया, तो इसमें बालक क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। उसकी विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। 65 देखिए, ये भी मैंने आपको बताया, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी, वाक्य में विशेष, इसमें तो कोई विशेष नहीं है। इसका देखिए, सुधामयी का अर्थ होता है सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ होता है वात्सल्य से भरा हुआ, प्रेममयी का अर्थ होता है प्रेम से भरा। आता सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, ये विशेषण है ना कि विशेष है। ठीक है, अब ये देखिए, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से पूछ रहा है, घर, आदमी, वस्त्र, ये क्या होंगे, विशेष हो जाएंगे, विशेष की संज्ञा होते हैं। ठीक है, ऐसे डी डी देखिए, विशेष पद, विशेष शब्द बताइए इसमें से क्या होगा, राम, रामलला होगा, रामापति होगा, बुद्धिस्ट, सीताराम होगा। देखिए इसमें नाम है ना सीताराम, ये क्या होगा, विशेष होगा। 68 क्वेश्चन देखिए, 68 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, निम्न में से विशेष पद पूछ रहा है, विशेष, विशेष पद क्या है, अनुरागी, अनुरागी, अनादृत, अपमानित या अग्नि। इसमें आपको क्या पूछ, ये अग्नि होगा, क्योंकि आग, अग्नि संज्ञा जो कि जो विशेष पद है, और आग्नेय इसका क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। अनुराग से अनुरागी, अपमान से अपमानित, ऐसे ही विशेषण पद, ये सब विशेषण है, अनुरागी, अपमानित, अनादृत, अग्नि जो है ये होगा विशेष। अब इसके अब हम विशेषण इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे इसके आगे संज्ञा लगाओ, अपमानित व्यक्ति, तो ये इससे आंसर निकल रहा है, अनुरागी, अनुरागी व्यक्ति, ऐसे ही लगाइए इसमें, तो ये विशेषण हो जाएगा, इसीलिए ये विशेषण है। अग्नि क्या है, ये आग्नेय है, अग्नि का विशेषण क्या होगा, आग्नेय है। ठीक, 69 क्वेश्चन देखिए। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, तो पुस्तक तो विशेष हो जाएगा भाई। 70 क्वेश्चन देखिए। अब विशेष बताना आपको, अब विशेष बताइए क्या होगा इसमें। इसमें ललिता देखिए नाम है, सुंदर, लंबा, लघु, ये सब विशेषण है। ठीक है, और ये ललिता क्या है, ये किसी का नाम है। 71, निम्नलिखित में से विशेष बताना है, बताइए विशेष क्या है। इसमें उमा होगा, कालिमा नहीं होगा, महिमा भी, महिमा बिना, उमा विशेष है, जबकि कालिमा, मधुरिमा तथा महिमा ये सब विशेषण पद हैं। ठीक है, 72 देखिए। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में विशेष पूछ रहा है, भाई विशेष बताना आपको, विशेष बताइए इसमें से क्या होगा। इसमें से विशेष पूछ रहा है, तो ये दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष पूछ रहा है, मुख्य विशेष। आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ गलत है, दशरथ, राम और आकुल, इसमें विशेषण होना चाहिए था, राम के प्राण, दशरथ के प्राण के लिए आकुल थे, इसका क्वेश्चन इसमें मैंने टिक लगा दिया, इसको मैं कल बता दूंगी आपको पूरा अच्छे से, पूरा तरीके से। 73 देखिए, वह एक, 73, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है, आकाशी, आकाश, आराध्य या आश्रित। आकाश हो, और बाकी सब क्या, आकाश से बना, आकाशी, आश्रित, आराध्य, ये सब विशेषण है, आकाश क्या है, ये विशेष है। 74 देखिए, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वह एक अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक, 75 देखिए, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, विशेष अग्नि हो जाएगा, जैसे इसके पहले होता है, इसका इसका जो विशेषण होगा वो आग्नेय हो जाएगा। ठीक,
अब ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ये मैंने इसके पहले भी आपको प्रैक्टिस में बताया था। तो इसमें पानी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक। 77। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्ति, अनासक्त, वैसे होना चाहिए अनासक्ति विशेष होगा ये। अनासक्त अपमानित व्यक्ति, अनुशंसित व्यक्ति। अनासक्ति क्या है? ये विशेष है। इसके आगे संज्ञा नहीं लगी, ये खुद ही विशेष है। ये सी, बी और डी ये तीनों क्या है? विशेषण है। अब हम लोग देखते हैं 78। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद? विषाद क्या है? विशेष है भाई। इसका विशेषण विषण है, होता है विषण। देखिए ये लिखा हुआ है। अब हम लोग 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती? बताइए विशेषण क्या होगा इसमें? इसमें बनारस से बना हुआ ना ये शब्द। ये बनारसी क्या होगा? ये विशेषण हो जाएगा। अब 80 क्वेश्चन देखिए। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ये देखिए, ये इसका आंसर क्या हो सकता है? जिस विकारी शब्द से, इसको ध्यान से पढ़िए, इसको एक एक शब्द समझिए। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे हम लोग पहली बात तो सर्वनाम कहेंगे नहीं, ना ही क्रिया कहेंगे, ना ही अव्यय कहेंगे, विशेषण कहेंगे। अगर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखें तो विशेषण आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा गया है। ये इसके पहले वाले में भी पूछा गया, 2021 वाले में भी पूछा, 2014 में भी पूछा गया है। वैसे देखिए इसमें दिया है यूपीआरओ 2014 में। ये क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट भी देंगे तो ऐसे ऐसे पूछे गए हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा व्याप्ति सीमित, मर्यादित मतलब क्या होती है? व्याप्ति मर्यादित मतलब सीमित होना। ये विशेषण ही तो होगा। ठीक है, देखिए एक बार और पूछा गया है, 2010 में पूछा गया। ये देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा भी, ये भी तो विशेषण हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग ने 81 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। जैसे कि हम लोग ने 81 क्वेश्चंस तक पूरे कर लिए। ठीक है, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कल शायद ये खत्म हो जाएगा कल तक। तो आप लोग पूरा अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए विशेषण विशेष, और इसको पूरा प्रैक्टिस मैंने जैसे कराया हुआ, इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग उसके आगे चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसका भी प्रीवियस लगाएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।